स्टूडेंट्स, अब चलिए हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप के बारे में कि पार्टनरशिप का नेचर क्या होता है। स्टूडेंट्स, जब भी दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर बिजनेस करते हैं और जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपस में बांटते हैं तो हम उन्हें पार्टनरशिप में कहते हैं। मीन्स दो या दो से ज़्यादा लोग जब आपस में मिलकर बिजनेस करते हैं और जो भी बिजनेस से प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो आपस में एक दूसरे से बांटते हैं तो हम कहते हैं कि वो लोग आपस में पार्टनरशिप कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन नंबर 4 में। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से इसे डिफाइन किया गया है। स्टूडेंट्स, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में जो डेफिनेशन लिखी है उसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप एक टाइप का रिलेशन होता है जिसके अंदर पार्टनर्स आपस में बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री होते हैं। अब ये जो बिजनेस है या तो कोई एक पार्टनर चलाए या फिर सारे पार्टनर मिल के चलाएं। तो क्या कह सकते हैं हम इस डेफिनेशन के बारे में कि पार्टनरशिप एक टाइप का रिलेशन है जो बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को पार्टनर्स में आपस में बांटने में एग्री करता है और ये जो बिजनेस है या तो इन सभी पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर चला सकता है या फिर सभी पार्टनर्स भी चला सकते हैं। जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मिलकर पार्टनरशिप करता है तो उसे हम पार्टनर्स कहते हैं। जी हाँ, उन व्यक्तियों को पार्टनर्स कहते हैं और ये जो पार्टनर्स हैं इन्हें कलेक्टिवली हम फर्म कहते हैं। एक बार फिर से हम बता दें कि जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, जब भी कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ मिलकर पार्टनरशिप करता है तो उन लोगों को, उन पर्सन्स को हम पार्टनर कहते हैं और कलेक्टिवली इन्हें फर्म कहा जाता है। और ये जो पार्टनरशिप का बिजनेस है ये जिस नाम से कैरी किया जाता है उसे फर्म्स नेम कहते हैं, मीन्स फर्म का नाम कहते हैं। तो ये जो पार्टनरशिप बनी है, ये जो बिजनेस कर रही है उसका अपना एक नाम होता है। जिस नाम से इस बिजनेस को चलाया जाता है उसे फर्म का नाम कहा जाता है। स्टूडेंट, पार्टनरशिप फर्म की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है अपार्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर। मीन्स जिन पार्टनर्स ने इन्हें बनाया है उनकी तो लीगल एंटिटी है, वो खुद तो एक लीगल एंटिटी है, बट पार्टनरशिप फर्म कोई लीगल एंटिटी नहीं होती है। स्टूडेंट्स, अब हम पार्टनरशिप फर्म के कुछ ज़रूरी फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ फीचर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म के जिन्हें पढ़ना और समझना ज़रूरी है ताकि आप जो है इस चैप्टर को अच्छे से समझ जाएं और अपने पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें अच्छे से समझ जाएं। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि पहला फीचर क्या है। पहला फीचर पार्टनरशिप फर्म का ये है कि यहाँ पर कम से कम 2 लोग होना चाहिए। मिनिमम 2 पर्सन तो चाहिए पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए। एक अकेला व्यक्ति पार्टनरशिप फर्म नहीं बना सकता। कम से कम 2 लोग चाहिए जिनका कोई कॉमन गोल हो। कॉमन गोल मतलब यहाँ पर बिजनेस है कि भाई कम से कम वो एक बिजनेस को कैरी करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए 2 लोग साथ में आए तभी हम कहेंगे कि वो एक पार्टनरशिप फर्म है। दूसरे शब्दों में कहें तो पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग चाहिए इसकी लिमिट है। मीन्स मिनिमम मेंबर 2 होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर या मैक्सिमम मेंबर कितने होना चाहिए उसकी लिमिट है। स्टूडेंट्स, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 464 में ये प्रिस्क्राइब किया गया है, ये एम्पावर किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464 में कहा गया है कि मैक्सिमम 100 नंबर
हो सकते हैं, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने एम्पावर किया है कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 464 में। स्टूडेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है कि पार्टनरशिप में ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग हो सकते हैं, 50 लोग हो सकते हैं, 50 मेंबर्स हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब पार्टनरशिप के अगले फीचर्स को पढ़ते हैं। इस फीचर में कहा गया है एग्रीमेंट के बारे में। स्टूडेंट्स, जब भी दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स या फिर दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स या दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर बिजनेस करते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ प्रॉफिट को शेयर करते हैं, तो वो एक एग्रीमेंट बनाते हैं। इस एग्रीमेंट के रिजल्ट को ही पार्टनरशिप कहते हैं। मीन्स अगर दो या दो से ज़्यादा लोग बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट आपस में शेयर करते हैं और वो एक एग्रीमेंट भी बनाते हैं, तभी हम उसे कहेंगे कि वो पार्टनरशिप के अंदर है। पार्टनरशिप का ये एग्रीमेंट ही उनके रिलेशनशिप का बेस होता है। मीन्स पार्टनरशिप तभी अच्छे से टिक पाती है जब उसके बीच में एग्रीमेंट बना हुआ हो। इस एग्रीमेंट में वो सारी चीज़ें लिखी जाती है जो कि पार्टनर्स को उनके पार्टनरशिप फर्म में अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफाइन करती है और प्रॉफिट को किस तरीके से बांटा जाए और ऐसी तमाम तरह की गाइडलाइंस को इस एग्रीमेंट में लिखा जाता है। इस एग्रीमेंट को आगे हमें थोड़ा डिटेल में भी पढ़ना है, जिसे हम पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं है कि एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में ही हो। अगर ये एग्रीमेंट ओरल भी है तो भी इसे वैलिड माना ही जाएगा। लेकिन किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट से बचने के लिए एग्रीमेंट को रिटन फॉर्म में करना ही ज़्यादा उचित होता है। ऐसा प्रीफर किया जाता है कि अगर आपको किसी डिस्प्यूट में नहीं रहना है या फिर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो, इसके लिए एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में ही होना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब पार्टनरशिप के तीसरे फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा फीचर है पार्टनरशिप का बिजनेस। दूसरे फीचर में हमने एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा। तीसरे फीचर में ये कहा गया है कि ये जो एग्रीमेंट है, जो कि हमने सेकेंड पॉइंट में पढ़ा था, वो एग्रीमेंट किसी बिजनेस के लिए होना चाहिए। मीन्स पार्टनर्स किसी बिजनेस को कैरी करने के लिए एग्रीमेंट बना रहे हों। दो या दो से ज़्यादा लोग अगर इस एग्रीमेंट के अंडर में आते हैं जिसके अंदर वो किसी एक प्रॉपर्टी को एक दूसरे के साथ आपस में बांटते हैं या फिर उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप को एक दूसरे के साथ आपस में शेयर करते हैं, तो उसे हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। पार्टनरशिप होने के लिए आपको एक बिजनेस होना ज़रूरी है, एक बिजनेस को कैरी करना ज़रूरी है। किसी प्रॉपर्टी की ओनरशिप को आपस में शेयर करना पार्टनरशिप नहीं कहा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, सचिन और रोहित दो लोग हैं और इन दोनों ने अगर साथ में मिलकर किसी लैंड को परचेज किया, तो ये उस लैंड के उस प्रॉपर्टी के लिए जॉइंट ओनर्स कहे जाएंगे, पार्टनर्स नहीं कहे जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर सचिन और रोहित इन दोनों का ऐसा बिजनेस है जिसमें ये प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं और फिर सेल करते हैं और फिर कुछ प्रॉफिट अर्न करते हैं, तब हम इन्हें कहेंगे कि ये पार्टनर्स हैं, ये जॉइंट ओनर्स नहीं हैं, क्योंकि ये बिजनेस को कैरी कर रहे हैं साथ में। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं पार्टनरशिप के अगले फीचर को, जिसका नाम है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी, इसमें ये कहा गया है कि बिजनेस जो कि पार्टनर्स चला रहे हैं, उस बिजनेस को या तो सभी पार्टनर्स मिल के चलाएँ या फिर उनमें से कोई एक पार्टनर उन सब के लिए काम करें। मीन्स सभी पार्टनर मिल के बिजनेस करें, सभी का योगदान उस बिजनेस में हो, सभी का कंट्रीब्यूशन हो, या फिर कोई एक या दो या कुछ पार्टनर्स बाकी के पार्टनर्स के बिहाफ पर बिजनेस को कैरी करें, उसके आगे बढ़ाएं, उसे चलाएं। यहाँ इस स्टेटमेंट के दो इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, दो मतलब हो सकते हैं। जानते हैं क्या है वो मतलब। पहला इम्प्लीकेशन यह है
कि बिजनेस जो कंडक्ट हो रहा है उसके जितने भी अफेयर्स है उसमें जो भी पार्टनर्स हैं वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हो सकते हैं। मीन्स किसी भी पार्टनर को बिजनेस में इन्वॉल्व होने का या फिर उसे कंडक्ट करने का अधिकार होता है। वो जब चाहे तब बिजनेस के बारे में जानकारी ले सकता है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरा इम्प्लीकेशन ये है कि बिजनेस के अंदर कुछ पार्टनर्स काम कर रहे हो और कुछ पार्टनर्स काम नहीं कर रहे हो। मीन्स जो काम कर रहे हैं वो बाकी के पार्टनर्स के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, तो जो भी डिसीजंस वो लेंगे बाकी के पार्टनर्स भी उससे बाइंड होंगे। पार्टनरशिप में हर पार्टनर खुद के लिए एक एज ए प्रिंसिपल भी काम करता है और एज ए एजेंट भी काम करता है दूसरे पार्टनर्स के लिए। कहने का मतलब ये है कि जब पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस को रन किया जाता है तो उसमें बहुत सारे डिसीजंस भी लिए जाते हैं। अब ये डिसीजन अगर कोई एक पार्टनर ले रहा है तो इस डिसीजन के लिए दूसरे पार्टनर भी बाइंड हो जाएंगे। मीन्स एक पार्टनर के द्वारा लिया गया डिसीजन केवल उसको ही बाइंड नहीं करता, दूसरे पार्टनर भी उससे बंधे हुए रहते हैं। दूसरे पार्टनर्स ये नहीं कह सकते कि ये डिसीजन केवल एक पार्टनर का है। लीगली सभी पार्टनर्स उस एक डिसीजन से बंधे हुए हैं। सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी उस डिसीजन के लिए बराबर हो जाती है। स्टूडेंट्स, अगर पार्टनर्स आपस में मिलकर किसी बिजनेस को रन करते हैं, कैरी करते हैं, तो म्यूचुअल एजेंसी का होना उनमें बहुत ज़रूरी है। हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर म्यूचुअल एजेंसी के रिलेशनशिप पार्टनर्स के बीच में नहीं है तो वहाँ पर पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं कर सकती। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप के अगले फीचर को, जो कि है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। स्टूडेंट्स, अगर पार्टनर्स आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट और लॉसेस को भी पार्टनर्स आपस में बांटेंगे। पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट और लॉस दोनों ही चीज़ों को शेयर करेंगे। स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप की डेफिनेशन में भी कहा गया है कि पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर एक बिजनेस को कैरी करते हैं और बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट को आपस में शेयर करते हैं। प्रॉफिट के साथ साथ लॉस को भी वो शेयर करते हैं। इसलिए प्रॉफिट और शेयर जो भी बिजनेस में हो रहा है उसे बांटना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, एक बात हम आपको बता दें यहाँ पर कि अगर कुछ लोग आपस में मिलकर किसी चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए साथ काम कर रहे हैं तो उसे हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। स्टूडेंट, चैरिटी के लिए जब काम किया जाता है तो उसमें किसी भी प्रकार के प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं होती है। चैरिटी के लिए काम किया जाता है तो केवल और केवल सेवा भाव के लिए काम किया जाता है। वहाँ पर प्रॉफिट लॉस की बात नहीं होती, इसलिए वहाँ पर प्रॉफिट और लॉस को शेयर नहीं किया जा सकता। वहाँ पर इसीलिए कहा गया है कि अगर चैरिटेबल पर्पस के लिए अगर आप साथ मिलकर काम करते हो तो उसे पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वहाँ प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं हो रहा है और पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप के अगले फीचर को, जो कि है लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर। स्टूडेंट्स, जब भी पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा होते हैं, मीन्स किसी पार्टनरशिप फर्म में जब भी कोई व्यक्ति पार्टनर होता है तो जब तक वो पार्टनर होता है तब तक फर्म के द्वारा लिए गए सभी डिसीजंस के लिए वो बाइंड होता है। फर्म के द्वारा ली गई सभी लायबिलिटीज़ के लिए वो बाइंड होता है। यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें स्टूडेंट्स की फर्म की जो लायबिलिटी है और जो पार्टनर की जो लायबिलिटी है, तो पार्टनर की लायबिलिटी फर्म के लिए अनलिमिटेड होती है। कभी कभी तो पार्टनर्स की प्राइवेट असेट्स तक को सेल कर दिया जाता है थर्ड पार्टी की पे ऑफ करने के लिए। मीन्स अगर फर्म को किसी को पैसा देना है और फर्म के पास पैसा नहीं है तो उस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स उसे पे ऑफ करेंगे। उसका भुगतान उन पार्टनर्स को करना पड़ेगा। उसकी प्राइवेट असेट्स तक भी सेल की जा सकती है पार्टनरशिप फर्म के अंदर। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने पार्टनरशिप के नेचर और फीचर के बारे में पढ़ा।
अगले वीडियो में हम पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और इसी प्रकार के वीडियोस आगे और देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।